नमस्कार, डीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा कर रहे विधायकों पर हुए एक्शन को, एक नजर डालेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पर, बात करेंगे गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ अभिनेत्री पर आगे की कार्यवाही की, जानेंगे बिना नागरिकता वाले ललित मोदी का क्या होगा आगे, बात करेंगे कि आखिर संसद में कब आएगा वक्फ संशोधन विधेयक और आखिर में एक नजर डालेंगे योगी कैबिनेट की मीटिंग पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न में हिंसा फैलाने वालों का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल मंदिर में होगा होली का दहन, आरती का बदला समय, नई गाइडलाइंस की गई जारी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में निकला विचित्र आकृति वाला आलू, पुजारी बोले दिखाई दे रहे शेषनाग और मत्स्य अवतार, मंदिर में शुरू हुई पूजा अर्चना। दिल्ली के गाजीपुर में रविवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने से उबाल, हाईवे जाम, आप विधायक बोले सीएम रेखा गुप्ता से मिलूंगा। गुलमर्ग फैशन शो को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बरपा हंगामा, बीजेपी ने विवाद को बताया गैर जरूरी। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में अर्टिगा से आए और स्कॉर्पियो चुरा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को हो रहा था किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, अचानक से टूट गया मंच, कई नेता और कार्यकर्ता हुए घायल। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रविवार देर रात एसयूवी की टक्कर में 8 की मौत, 14 लोग घायल, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र के नासिक शहर में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत की जश्न में जलाए पटाखे, चिंगारी से फ्लैट में लगी आग। गुजरात में पारा 40 के पार, आज से 4 दिन तक चलेगी हीट वेव, वहीं मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेलंगाना टनल हादसे में स्टील की 7 परतों के नीचे दबा था मजदूर का शव, 48 घंटे की खुदाई के बाद निकाला गया बाहर, बाकी 7 मजदूरों की तलाश अभी भी है जारी। वहीं ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान सोमवार को कांग्रेस के विधायकों ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही का सदन में जमकर विरोध किया। यहां तक कि विधानसभा के स्पीकर रमन सिंह द्वारा बार बार समझाने और हिदायत देने के बाद भी विधायकों का सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने कुछ देर के लिए कांग्रेस के सभी 35 विधायकों को सदन से ही सस्पेंड कर दिया। दरअसल 2000 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस के विधायक जमकर हंगामा मचा रहे थे। कांग्रेस विधायक बीजेपी सरकार के कह रहे थे कि ईडी से डरना बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के बेल तक चले गए। बता दें कि इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन से बाहर निकल गए और गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि हम अपने साथी के साथ डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब भी सियासी विरोधियों का दबाना होता है तो सदन में यही होता है। बीजेपी के इससे बचने की जरूरत है। ये केवल गैर बीजेपी वालों के खिलाफ होता है। जो बीजेपी से हाथ मिला लेता है उसके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी जाती है। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए थे। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी ईडी कर रही है। ईडी की जांच चल रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। उनके भिलाई 3 पदूम नगर स्थित घर पर आज सोमवार सुबह 4 गाड़ियों में टीम पहुंची।
आपको बता दें, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापे पड़े हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में कार्रवाई की गई है। 2100 करोड़ के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को भी लाभ पहुंचाया गया है। चैतन्य के करीबी और सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा भिलाई के नेहरू नगर में मनोज राजपूत, चरौदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, कमल अग्रवाल, किशोर राइस मिल दुर्ग, सुनील अग्रवाल, सहेली ज्वेलर्स दुर्ग और बिल्डर अजय चौहान के यहाँ भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। भिलाई के पदूम नगर स्थित भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद है। ये सभी ईडी की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रदेश के गृह मंत्री सवालों से घिरे हुए हैं। विधानसभा में सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस छापे के बाद भूपेश बघेल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो ईडी के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी है। इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर पहुंची है। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव उर्फ हर्षवर्धिनी रान्या स्टील प्लांट लगाने वाली थी। कर्नाटक सरकार ने उसे फरवरी 2023 में 12 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी थी। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने बताया कि रान्या की फर्म श्रीरोडा इंडिया को तुमकुरू जिले के सीरा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दी गई थी। रान्या की फर्म को 12 एकड़ जमीन दी गई जिसमें वह स्टील प्लांट लगाने वाली थी। इसके लिए वह 138 करोड़ रुपए निवेश करने वाली थी। इससे 160 लोगों को रोजगार मिलता। मामले के राजनीतिक मोड़ लेता देख कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल के ऑफिस से रान्या के जमीन आवंटन से जुड़ी जानकारी शेयर की गई है। इसमें बताया गया है कि भाजपा सरकार में रान्या को जमीन दी गई। 2 महीने बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को 14 किलो सोने के साथ बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से लौटने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रान्या ने इसे अपने बेल्ट में छिपा कर लाई थी। उन पर स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। इससे पहले पुलिस ने 6 मार्च को रान्या के लावेल रोड स्थित अपार्टमेंट की तलाशी ली थी। यहां से 2 करोड़ 1 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 करोड़ 60 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। सोने की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए आंकी गई है। इस तरह रान्या से कुल 17 करोड़ 29 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। रान्या कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। बता दें, राव ने कहा कि मेरे करियर पर कोई काला धब्बा नहीं है। किसी भी अन्य पिता की तरह जब मीडिया के जरिए ये बात मुझे पता चली तो मैं हैरान रह गया था। न घर के न घाट के, ये कहावत भगौड़े व्यापारी और इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व फाउंडर ललित मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नागरिकता के संकट में फंसे मोदी ने हाल ही में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद वनुआतु सरकार ने भी उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकता रद्द करने का आदेश दे दिया। अब ललित मोदी के पास न भारत की नागरिकता बची है और न ही वनुआतु की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या होता है जब किसी व्यक्ति के पास किसी देश की नागरिकता ना हो। ललित मोदी पर आईपीएल में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं और वह भारतीय कानून से बचने के लिए पिछले कई वर्षों से लंदन में रह रहा है। वनुआतु की नागरिकता ललित मोदी के लिए एक सेफ हाउस की तरह थी, मगर जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खुलासा हुआ कि वो भारत में भगोड़ा घोषित किया गया है तो तुरंत वनुआतु सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया। प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने साफ कर दिया कि उनका देश किसी भगोड़े को पनाह नहीं देगा और ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने का आदेश दे दिया। बता दें, यूएनएचसीआर के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के पास अगर किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है तो वह स्टेटलेस पर्सन कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों की कानूनी स्थिति बेहद जटिल हो जाती है। वनुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और यह 83 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है, जिनमें से केवल 65 पर ही लोग रहते हैं। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले सरकार की प्राथमिकता कामकाज निपटाना है। सरकार को अंदाजा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन के दोनों सदनों में हंगामा होगा,
लिहाजा सरकार उसे पारित कराने से पहले जरूरी संसदीय, सरकारी और बजटीय कामकाज पूरा कर लेना चाहती है। आपको बताते चलते हैं कि मार्च के चौथे हफ्ते में वक्फ विधेयक को सरकार लाएगी। 24 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में संसद में वक्फ विधेयक लाएगी सरकार। जी हां, लोकसभा और राज्यसभा में 10 मार्च से मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी, फिर उनको पारित कराया जाएगा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। लोकसभा में कृषि मंत्रालय, रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके पूरा होने के बाद सरकार गिलोटीन लाएगी। बता दें, सरकार 20 या 21 मार्च को गिलोटीन लाएगी। गिलोटीन का मकसद बिना चर्चा के बचे गए मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित कराना होता है। इसके बाद सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आएगी। सरकार 24 मार्च से शुरू हो रहे हफ्ते में संसद में वक्फ विधेयक लाएगी। होली के चलते गुरुवार और शुक्रवार को संसद में छुट्टी रहेगी। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 12 फरवरी 2025 को संगठन की कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि यदि विधेयक पारित होता है तो जमीयत उलेमाए हिंद की सभी राज्य इकाइयां अपने अपने राज्यों में इस कानून को चुनौती देंगी। इसके अलावा जमीयत को विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने पर उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि अदालतें हमारे लिए अंतिम सहारा है, 13 मार्च को होने वाले जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य राष्ट्रीय संगठनों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए मदनी ने कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए घोषित किया गया है। एमएसपी बढ़ा दी गई है। योगी सरकार ने होली से पहले किसानों को ये तोहफा दिया है। 17 मार्च से 15 जून तक खरीदी होगी। चिंटू पांडे के नाम पर बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट 1 अरब 76 करोड़ से 3000 बेड और बनेंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। ये तो थी हमारी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।